अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर क्या चीज़ होती है। ये CFOP का ही एक स्टेप है जिसके अंदर हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, दोनों लेयर्स, फर्स्ट 2 लेयर्स कंप्लीट करने के बाद जब हम लास्ट लेयर के ऊपर आते हैं तो हम इस जगह पे पूरा एक येलो साइड बनाते हैं। ठीक है, मगर उसको बनाने से पहले एक स्टेप और है और वो आपको पता ही है, पहले आप कर चुके हैं नॉर्मल मेथड्स में। यानी अब पहले हमें येलो क्रॉस बनाना है। येलो क्रॉस बनाने का मैं मेथड आपको पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। आप देखें ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है, F क्लॉक देन राइटिस्ट मतलब R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक। ये चलने के बाद F को वापस किया यानी F एंटी क्लॉक कर दिया। ये किया, आप देखें अभी क्रॉस नहीं बना है। ठीक है, अच्छा अब ये आप देखिए कि इस जगह पे L आ गया। मैं कहीं मूव नहीं किया है कहीं पे, इसी पोजीशन में हूं। अब मैं कंटिन्यू रखूंगा इसको। तो कंटिन्यू किस तरीके से रखूंगा कि ये 2 लेयर्स, पहले हमने सिर्फ F घुमाया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट एंड मिडिल लेयर दोनों लेयर्स को एक साथ घुमा रहा हूं। पहले मैंने ये क्लॉकवाइज किया, चीज वही की, सिर्फ एक लेयर को घुमाया था। अब मैं 2 को एक साथ घुमा रहा हूं। ये किया, क्लॉकवाइज किया दोनों लेयर्स को और उसके बाद फिर वही राइटिस्ट चला जो हमने पहले चला था, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, और फिर इन दोनों को वापस कर दिया यानी दोनों लेयर्स को एंटी क्लॉक चल दिया। ये चला, आप देखें ये मेरा क्रॉस बन गया। ये क्रॉस बनाने के बाद हमारा काम अब ये है कि हम इसको पूरा येलो, ये साइड पूरी येलो बनाएंगे। यानी इस तरह से पूरा एक साइड हम येलो बना लेंगे और अभी हम इन चीजों का ख्याल नहीं करेंगे कि इन साइडों में, लास्ट लेयर की इन साइडों में क्या हो रहा है। ठीक है, ये येलो साइड हम बनाएंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूं, मगर इसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस आएंगे और चारों की मैं वीडियोस अलग अलग बताऊंगा आपको। यानी ये होगा कि ये क्रॉस बनने के बाद अब हम इन चारों कॉर्नर्स को देखेंगे कि इसमें क्या पोजीशन बन रही है। तो उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं कि 4 केसेस होंगे। केस नंबर 1 हमारा यही है। जैसे इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर कॉर्नर्स में एक भी येलो नहीं आ रहा। ठीक है, एक भी अगर येलो नहीं आ रहा तो ये हमारा केस नंबर 1 है। उसके बाद केस नंबर 2 ये होगा कि हमारा एक यानी 3 में येलो नहीं आ रहा, सिर्फ एक कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर में एक जगह पे सिर्फ येलो आ रहा है, चाहे वो इधर आ रहा हो, चाहे वो इस तरीके से आ रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में एक येलो आ रहा हो। तीसरा केस इसका ये होगा कि इसके अंदर 2 हमारे कॉर्नर्स जो है वो येलो आ रहे हैं, मगर ये 2 येलो जो आ रहे हैं ये बिल्कुल बराबर वाले में आ रहे हैं। यानी इस तरीके से है कि एक है और दूसरा उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो कॉर्नर है उसके अंदर है। इस तरीके से नहीं है कि एक इधर होता और एक इधर होता। ठीक है, यह है केस नंबर 3 हमारा। केस नंबर 4 हमारा ये होगा कि इस तरीके से डायगनली 2 आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 2 आ रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि दोनों एडजेसेंट थे। इसमें भी 2 ही आ रहे हैं, मगर ये इस तरीके से क्रॉस में आ रहा है। ठीक है, ये एक के बाद एक नहीं आ रहे, बल्कि ये क्रॉस में आ रहा है। एक इस कॉर्नर में है और एक इस कॉर्नर में है। इससे पहले वाले में इस तरीके से था, बराबर में थे। आज की वीडियो में हम CFOP मेथड का केस नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। 2 में से क्या क्या होता है, पहला हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन ये है, यानी केस 3 हमने तो पहले तो केस 3 रिकॉग्नाइज कर लिया कि 2 आ रहे हैं और दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, अब अगर एडजेसेंट है तो अब हम साइडों में क्या चीज देखेंगे। साइडों में हम ये देखेंगे कि आप ये देखिए कि यहाँ पे 2 येलो इस तरीके से 2 आंखों की तरह नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिनको हम आइज कहते हैं, 2 आइज नजर आ रही हैं। अगर ये इस तरीके से आ गया है तो ये हमारा केस 3 का A है। ठीक, इसको हम किस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले तो हम इसको होल्ड इस तरीके से कर लेंगे कि ये आंखें हमारे सामने हैं। ठीक है, यहां रखने के बाद अब मैं इसके अंदर आप देखिए कि एल्गोरिदम आ रहा है। क्या एल्गोरिदम आ रहा है, R2B। सबसे पहला तो ये हो गया, उसके बाद फिर ब्रैकेट में आया और B क्या है, B क्लॉकवाइज है। ठीक है, R2B क्लॉकवाइज है। ओके,
अच्छा, उसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या है, आर एंटी क्लॉक, T2 एंड आर क्लॉक। ओके, उसके बाद फिर बी को हम वापस करेंगे। अभी जो हमने चला था शुरू में पहले स्टेप का R2 के बाद बी क्लॉक चला था, अब इस बी को हम वापस एंटी क्लॉक चलेंगे। ओके, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट वही चीज़ आ रही है, मगर आखिर वाला आर जो है वो एंटी क्लॉक हो गया, यानी आर एंटी क्लॉक, T2 टाइम्स एंड फिर आर फिर एंटी क्लॉक। ठीक है, अब इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या है। मैंने ये चला R2 चलने के बाद बी को क्लॉकवाइज चलेंगे। बी को क्लॉकवाइज चलने के लिए आपको पता है कि इस उंगली से मैं इसको इधर कर दूंगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। उसके बाद फिर आर एंटी क्लॉक चलूंगा, उसके बाद फिर T2 एंड आर क्लॉकवाइज। ये करने के बाद हमने बी को वापस करना है, यानी हम इसको एंटी क्लॉक चलेंगे। ये चल दिया। ठीक है, बी को मैंने चल दिया एंटी क्लॉक। उसके बाद फिर वही पहला वो वाला स्टेप रिपीट करेंगे जो ब्रैकेट में था हमारा, यानी आर एंटी क्लॉक, T2, मगर अब यहाँ पे भी आप देख के भी कर सकते हैं ये चीज़, यानी इस तरीके से कि ये वाइट जो है वो नीचे ही आएगा, इसको आप एंटी क्लॉक चल दीजिए। ये हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया है, यानी केस 3 का ए। अच्छा, अब इस केस 3 का हम बी देखते हैं कि ये क्या है, बी इसके अंदर किस तरीके से होता है। आप देखेंगे उसी तरीके से है जैसे पिछले वाले में था, 2 येलो हमें नजर आ रहे हैं और वो भी साइड बाय साइड। ओके, साइड बाय साइड नजर आ रहे हैं। तो अब मैं दूसरी चीज क्या देखूंगा, साइडों में क्या देखूंगा, ताकि मैं इस केस को रिकॉग्नाइज कर सकूं कि हाँ ये कौन सा केस है। ठीक है, ये देखने के लिए मैं बाकी 2 येलो लाजमी आते हैं, इधर 2 येलो नहीं है तो वो साइडों में कहीं पे है। अगर ये मेरे इन दोनों साइडों में आ रहा है, अगर साइडों में आ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा कि ये लेफ्ट साइड वाला येलो है इसको अपने सामने कर लूंगा। नंबर 1 ये करूंगा, और नंबर 2 इसके अंदर ये करूंगा कि इसको फिर एक्स आ रहा है, एक्स को मैं इस तरीके से पूरे क्यूब को घुमा दूंगा। ओके, हमने क्या किया, हमने पहले तो ये देख लिया कि हमारे पास ये वाली पोजीशन आ गई है कि ये 2 मुझे येलो नजर आ रहे हैं। ओके, और वो है साइड बाय साइड, यानी ये केस नंबर 3 है हमारा। केस नंबर 3 के अंदर अब 2 ऑप्शंस में से ये दूसरा ऑप्शन मैंने देखा कि ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, ये येलो जो है वो साइडों में आ रहा है। ठीक है, ये बैक में नहीं आ रहा है। पहले वाले में हमने देखा था वो बैक में आ रहे थे। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइडों में आ रहा है। मैं क्या करूंगा, जो लेफ्ट वाली साइड है उसको अपने फ्रंट पे करूंगा। नंबर 1 ये करूंगा, और उसके बाद फिर पूरे एक्स आ रहा है, आप देखें एक्स है हमारे एल्गोरिदम में। मैं इसको पूरे क्यूब को इस तरह से ऊपर की तरफ एक दफ़ा घुमा दूंगा। ये मैंने होल्ड कर लिया, और होल्ड करने के बाद अब आप देखें कि एल्गोरिदम क्या आ रहा है। आप इसको सिंपली LTRT के साथ ये 2 मैंने ब्रैकेट बना दिए हैं, तो आप इसको इस तरीके से LTRT के साथ याद भी रख सकते हैं। और अब जब मैं चलूंगा तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से हो रहा है। यानी मैंने क्या किया, L पहला क्लॉक चला, ये देखें ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये नीचे जा रहा है। उसके बाद फिर T को मैंने क्लॉक किया, एक हाथ से मैं ये करूंगा, तो दूसरे हाथ से अब मैं टॉप लेयर को घुमाऊंगा। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। और अगर मैं इस हैंड से करूंगा तो फिर इस हैंड से जो कुछ करूंगा तो T को मैं इस हैंड से घुमाऊंगा। ये आप याद रखने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर वहीं पे आ गया हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, यानी ये दोनों मेरे आ रहे हैं, ये साइडों में आ रहे हैं येलो, इसको फ्रंट पे किया, इसको एक्स यानी पूरा क्यूब मैंने घुमा दिया। और अब मैंने क्या किया, L क्लॉक, T क्लॉक। ठीक है, ये इस हाथ से किया। अच्छा, R एंटी क्लॉक एंड T एंटी क्लॉक। ये हमारा पहला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ये मैंने नीचे किया था, अब मैं इसको ऊपर कर दूंगा। ऊपर करने के बाद इस हैंड से किया इसको मैंने, तो इस हैंड से मैं T चल दूंगा। इस हैंड से T चला, अब इसको फिर वापस ऊपर लेके गया, इसको भी वापस लेके आ गया, और अब इस हाथ से मैंने किया इसको, तो इसलिए इस फिंगर से मैं इसको वापस लेके आ जाऊंगा। हमारा ये केस 3 का जो बी है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखें कि ये हमारी ओरिएंटेशन हो गई है, येलो साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है।